पाकिस्तान की तरफ से इंडिया का जो एक डिप्लोमेटिक ऑफेंस है उसके मुकाबले के लिए अपने पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं उनको बैरून मुल्क भेजा जा रहा है। और ये जो डेलीगेशंस जा रहे हैं इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेनेट में पार्लिमानी लीडर मोहतरमा शहरी रहमान साहबा भी शामिल होंगी। तो शहरी रहमान साहबा से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहबा, आपने में टाइम दिया। ये बताइए कि अब इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो पाकिस्तान की एक वाज़ेह बर्तरी है उसको ख़त्म करने के लिए चाइना कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जी ये पाकिस्तान के तमाम हथियार, पाकिस्तान की सारी टेक्नोलॉजी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है और हमारा मुकाबला पाकिस्तान से तो नहीं है, हमारा मुकाबला तो चाइना से है। तो ये जो चाइना कार्ड इंडिया इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे और क्या कहेंगे आप जब बाहर जाएंगे? जी शुक्रिया हामिद मीर साहब। पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर हिंदुस्तान इस तरह की नई एक रविश इख्तियार कर रहा है, क्योंकि हमारा तो मकसद ये है कि उन्होंने एक बड़ा ख़तरनाक नया बयानिया बना दिया। ये कोई मामूली इश्तियाल अंगेज़ी नहीं थी। उन्होंने एक मफरूज़े की बुनियाद पर, फेक स्टोरी, आप फॉल्स फ्लैग कह लें, उसकी बुनियाद पर पूरी जंग का तबल बजा दिया और जंग शुरू भी कर दी और इनोसेंट सिविलियंस पे की। तो पहले तो एक ये बात मैं समझती हूँ करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने कानून की बुनियाद पे अपना जवाब दिया है, बड़े स्ट्रेटेजिक तहम्मुल से बात की और अमली तौर पर भी यही रहा पूरा हमारा रवैया। तो देखिए इसमें एक दो चीज़ें आपने कहा। चाइना कार्ड, तो चाइना कोई कार्ड नहीं है जिसे प्ले करना है और उनको शायद वो अब जाग के देख रहे हैं कि हमने हमेशा कहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का एक पुराना, देरीना और देरपा दोस्त रहा है चीन। राइट, हमने कभी इससे इनहराफ भी नहीं किया और हम तो हर चीज़ हमारी ट्रांसपेरेंट है। इवन हमने जब कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, तहकीक करें पहलगाम वाक़े में, तो हमने तब भी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात की थी और इसमें शफाफियत होती है। इन्होंने जो बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि चीन की कार्ड है, तो भाई इनकी तो मुनज़्ज़म कैंपेन इजराइल से बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये इस वक्त एक इजराइल के गठजोड़ में है, उनकी प्लेबुक है। मैंने तो सेनेट में कहा ये बिल्कुल उसी तरह नस्लकुशी कर रहे हैं, उसी तरह बिला इश्तियाल इन्होंने बमबारी कर दी सिविलियंस पर, निहत्ते शहरियों पर। फिर और एक बयानिया बनाते हैं, फिर बगैर किसी हकायक को सामने रखे कि बस हम विक्टिम हैं और हम अपनी दिफा करें, जबकि अग्रेसर वो होते हैं। ये इजराइल की प्लेबुक है जी। वो एक टेररिज्म का हवा बनाते हैं और फिर वो एक वो जिस तरह की नस्लकुशी और जिस तरह की जीरो सम जंग करते हैं, वो ये इन्होंने इजराइल की प्लेबुक ली है। और मैंने सेनेट में भी कहा था, आप अपने आप को इजराइल ना समझें, क्योंकि हम गजा नहीं हैं और ना होने देंगे पाकिस्तान को। प्लीज, हम न्यूक्लियर डिटरेंट रखते हैं, वहां तक हम पहुंचना भी नहीं चाहते, सवाल भी नहीं पैदा होना चाहिए। लेकिन आप हमें इस तरह इस एज पर ना धकेलें। क्यों हम अपनी चाइनीज दोस्ती और चाइनीज हार्डवेयर और डेटा शेयरिंग नहीं इस्तेमाल करेंगे? आपके तो दुनिया के साथ अलायंसेस हैं भाई, आपके अगर काम नहीं आ रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसराइल उनका दोस्त है, उनका इत्तेहादी है। वो इक्विपमेंट भी इसराइल का होता है। ये उनकी जो स्ट्रेटेजिक प्लेबुक भी है वो बिल्कुल इसराइल से लगी। और कौन सा मुल्क कर रहा है हामिद मीर साहब इस तरह और इम्प्यूनिटी के साथ कि बस खुली छूट कहाँ है, किसको है कि वो बमबारियां करें, फिर वो कहें कि हम ट्रूस कर रहे हैं, जंग बंदी करके फिर बमबारियां करें, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बंद कर दें, जो मर्जी है करें। मतलब ये कोई बच्चों का खेल है। तो आप इजराइल अगर समझते हैं कि खड़े होके बन जाएंगे, हम तो नहीं बनने देंगे। आई एम वेरी सॉरी, हमें बहुत इस वक्त दुख होता है। इस वक्त भी गजा में जो हो रहा है बहुत दुख होता है देख के। और हम के कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम, लेकिन हम क्या हम अपने मुल्क में ये होने देंगे? नॉट एट ऑल। इनको कोई मुगालते में नहीं रहना चाहिए और इनके साथ अनअपोलोजेटिक नहीं रहना चाहिए। मगर बहुत ज़रूरी है कि चेयरमैन बिलावल की तहम्मुल वाली टोन इस्तेमाल की जाए जब भी कोई ऐसा जवाब हो जिसमें उससे उससे तजावज़ करना हो, वो करते हैं, लेकिन एक रिस्ट्रेन, मच्योर और हम बहुत ही, मैं समझती हूँ इसमें एक बेहतर लाइट में आए हैं। एक डिप्लोमेटिक जंग भी लड़ी है, वो भी एक महाज बन गया था, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो बिल्कुल महाज बना अच्छा, दिया ये था। बताएं, आपने चेयरमैन बिलावल साहब का जिक्र किया है तो इंडियन मीडिया जो है वो
बिलावल साहब को टारगेट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, और काफ़ी वो नज़र आता है कि उनको गुस्सा है बिलावल साहब पे। और अब जब से डेलीगेशंस जो हैं वो भेजने का फ़ैसला हुआ है, तो इंडियन जो डेलीगेशंस हैं उसको लीड कर रहे हैं शशि थरूर, जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है, और पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं बिलावल साहब। तो ये बताएं कि आपको इंडियन मीडिया में जो अब दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है, इस कंपैरिजन से आपको कोई आप इस पर कोई अपना राय का इजहार करेंगी? मसलन ज़्यादातर कहा जा रहा है जी कि बिलावल साहब बहुत जूनियर हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो तो 1988 में पैदा हुए, और शशि थरूर साहब 1965 में पैदा हुए। बिलावल साहब जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर बन गए, लेकिन वो कोई उनकी स्ट्रगल नहीं है। और शशि थरूर साहब तो पहली दफ़ा 2009 में स्टेट मिनिस्टर बने थे। बिलावल साहब की तो जो है वो इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जी वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के फर्जंद हैं, और शशि थरूर जो हैं वो तो एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हैं। लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि शशि थरूर साहब एक मर्डर केस में, एक सुसाइड केस में इन्वॉल्व रहे हैं, बिलावल साहब पे ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो सारा कंपैरिजन हो रहा है, आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मुआवजा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ वो चेयरमैन बिलावल से काफ़ी परेशान हो गए हैं। जब एक्यूजेशंस शुरू होते हैं इतने मुनज़्ज़म तरीके से, और ये कोई बिल्कुल इधर उधर नहीं हो रहे, ये मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन शुरू की गई है, ताकि क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं। और चेयरमैन बिलावल का जब नाम अनाउंस किया तो उनको एज इट इज उन्होंने जंग में देख लिया कि उन्होंने ये महाज पकड़ा हुआ है इंटरनेशनल मीडिया का और नैरेटिव बिल्डिंग का। तो वो काफी उनको धचका पड़ा। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी 7 टीमें तश्कील की हैं। 7 टीमें, कोई दो नहीं, एक यहाँ तो दो दो, यहाँ दो अलग अलग जाएंगी। तो उन्होंने यूरोप की टीम लीडर भी चेंज किया, शशि थरूर को वहां से हटाया है। शायद इट्स ट्रू और नॉट, हम फेक न्यूज में नहीं डील करते, तो हम वेरिफिकेशन भी चाहते हैं, तस्दीक भी चाहते हैं। लेकिन चेयरमैन बिलावल के हवाले से तो वो क्लियरली परेशान हो गए हैं कि ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, कि जो भी आप इल्जाम लगाएं वो पी जाएंगे और एक स्टेटमेंट आएगा। नहीं, दिस टाइम वी आर फाइटिंग बैक, और एंड वी आर फाइटिंग बैक विद आवर बेस्ट स्पोक्समैन। और जहां तक उनके तजुर्बे की बात है जी, वो फॉरेन मिनिस्टर, सबको आपको नजर आ रहा है रिकॉर्ड। आप किसी एम्बेसडर से पूछ लें, आप 5 रैंडम एम्बेसडर्स लें उठा के, आप उन्हें फोन करें, वो आपसे कहेंगे कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वी आर वेरी ग्लैड के योर बिलावल साहब इज गोइंग। मुझे तो मुस्तकिल ये टेक्स्ट आए, बल्कि मैं मिल मिल के आ रही हूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही हैं कि वो वी आर वेरी ग्लैड, वी आर वेरी, हमें हौसला हो रहा है। और ऑर्डिनरी पाकिस्तानी को हौसला हो रहा है जी, जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ही इज बिन स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान। अच्छा, स्ट्रगल के हवाले से ही इज नॉट हैड अ पैम्पर्ड लाइफ जी। मैं थरूर साहब को गाली गलौच नहीं देना करना चाहती, वो करें, हम नहीं करना चाहते। लेकिन थरूर साहब की जिंदगी वो अपने एक्सेंट की तरह ही उनकी रहती है, बहुत ही एक लंबी चौड़ी नपी तुली उनकी जो जिंदगी है आपने देखी है, और एंड इट्स फेली प्रिविलेज्ड। जहां तक प्रिविलेज की बात कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रगल होगी, कौन कौन सियासतदान होगा जिसकी वालदा दहशतगर्दी को निहत्ते जंग लड़ते लड़ते शहीद हुई हैं, जब वो छोटे से ही थे, ठीक है, जब वो ऑलमोस्ट मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वो भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं जैसे थरूर साहब हैं। लेकिन वो जमीन पे बैठते हैं, वो जाके अपने लोगों से मिलते हैं। उनकी असली स्ट्रगल है, वो जब किसी को घर देते हैं, मिल्कियत देते हैं फ्लड के बाद, वो जाके खुद जाके मिलते हैं, और अपनी अजीम माँ की तरह वो भी लोगों से, आम लोगों से मिलके खुश कर। तो स्ट्रगल किसकी क्या है, इस पूरे खानदान की स्ट्रगल नहीं रही है पाकिस्तान को बचाते बचाते, उनके नाना से लेके उन तक। और आप बताएं, जिनकी जिंदगी दहशतगर्दी और शहादतों से डिफाइन हुई, वो महरूमियों से डिफाइन हुई, वो स्ट्रगल नहीं होती कि माँ के साथ बैठे हैं, बाप 14 साल जेल में बैठा है, आप फुटपाथ पे बैठे हैं। थरूर साहब ने ये इस तरह की जिंदगी तो नहीं गुजारी है, इन्होंने तो अपनी बचपन चलें, ही आप इसी बिल्कुल सही कह रही हैं, और बहुत सी चीज़ें आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बिलावल साहब जी जब सिर्फ 1 साल के थे तो जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को थ्रेट आई थी कि उनको किडनैप कर लिया जाएगा, आपके बेटे को, और फिर उन्होंने उनको पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था जब उनकी उम्र सिर्फ 1 साल थी। तो ये जी, एक दूसरा स्ट्रगल मौजू है, इस देखिए पर ना। फिर किसी वक्त बात करेंगे। हाँ